ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट के अंदर ऐसा सिमिलर टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। आपको याद होगा कि हमने जब कैपेसिटर का बिहेवियर पढ़ा था और स्पेशली करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो कैपेसिटर है और ये बैटरी है और ये एक स्विच है। स्विच वाले क्वेश्चन की बात हो रही है। तो कैपेसिटर अगर स्विच नहीं लगा हुआ, बिल्कुल बैटरी कनेक्टेड है, तो ये एज्यूम्ड है कि करंट बहुत देर से फ्लो कर रहा है और एक स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका है, तो कैपेसिटर डीसी करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। ऐसा किया। लेकिन इसके अंदर जब स्विच ऑन करते हो तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा ना। करंट मान लो 5 एम्पियर है, एकदम तो 5 होगा नहीं, 1 2 3 4 5 होगा। तो जब 1 2 3 4 5 हो रहा होगा तो कैपेसिटर अलाउ करता है करंट को अपने अंदर से पास होने के लिए, और कैपेसिटर की चार्जिंग है जो टाइम लेती है। और चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के अंदर हमने फॉर्मूला किया था Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर, ये फॉर्मूला था। जब हम चार्ज करते थे तो इंस्टेंटेनियस चार्ज होता था Q इज क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय RC। RC को टाइम कांस्टेंट भी बोला करते थे, R इंटू सी टाउ। याद है आपको? ऐसे किया था। और जब डिके होता था, जब बैटरी हटा दिया करते थे, और लेटर सपोज ये चार्ज कैपेसिटर है Q नॉट और बैटरी के हटा दी आपने, एक वायर के साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्चार्जिंग में किसी भी इंस्टेंट पर जो चार्ज है उसका फॉर्मूला ये था, अगर आपको याद हो, टाउ इज इक्वल टू RC। कोई डाउट इसमें? तो ऐसा हमने किया। सेम बिहेवियर इंडक्टर की भी सेम समस्या है। मालूम है क्या? ये इंडक्टर है, इंडक्टर को ध्यान से AC के साथ कनेक्ट नहीं किया। AC के साथ तो मुझे पता ही है, E नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इसके अंदर मैंने क्या लगाई, एक बैटरी लगाई और एक स्विच कर दिया, दबा दिया ऐसे। अब क्या होगा, मैंने बैटरी को ऑन किया, करंट धीरे 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 अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा। मान लो 0 से 5 एम्पियर, 0 1 2 3, जैसे करंट बढ़ा, इंडक्टर ने झगड़ा करना है और इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर देनी है। आपके करंट को तो शुरू में ये एंटर करने ही नहीं देगा। एट टाइम t इक्वल टू 0 तो इसमें करंट ही नहीं जाएगा। हमने लास्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन किया था, टाइम t इक्वल टू 0 पे करंट को जाने नहीं देगा, लेकिन अल्टीमेटली जीत तो बैटरी की होगी, क्योंकि अल्टीमेटली सुनना तो बैटरी का पड़ेगा ही। तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन उतना बढ़ नहीं पाएगा जितना बढ़ना चाहिए था। और क्वेश्चन आएगा इसमें इंस्टेंटेनियस करंट क्या है। कब? मान लो करंट 0 से कितनी वैल्यू अचीव करने वाला है, I नॉट, पीक वैल्यू, स्टडी वैल्यू। और एक बार वैल्यू स्टडी हो गई, स्टडी वैल्यू t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बहुत देर के बाद होती है, क्योंकि इतनी जल्दी स्टडी वैल्यू अचीव होने नहीं देगा, क्योंकि झगड़ा कर करके इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर करके आपके करंट को कम करता रहेगा। लेकिन कभी ना कभी तो होगी, बहुत देर बाद होगी। चाहे बहुत देर बाद होगी तो इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, इंडक्टर ने काम खत्म कर अपना शुरू बंद कर देना है, क्योंकि इंडक्टर ऑपोजिशन शो नहीं करेगा। तो होगा क्या इस दौरान इसमें इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसे बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। करंट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है 0 से I नॉट, तो कैसे ग्रो कर रहा है, ये क्वेश्चन है। और ऐसी अगर आप एक जो बैटरी हटा दो, इसमें मान लो मैक्सिमम करंट I नॉट है, ज्वाइन कर दिया, अब करंट गिरेगा, नीचे 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 गिरता जाएगा। जब आप बैटरी को ओपन कर देंगे तो करंट टाइम के साथ कैसे अपनी वैल्यू को गिरा रहा है, इसे बोलते हैं डीके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डीके ऑफ जो है करंट। इसको ट्रांजिएंट करंट्स भी बोलते हैं। ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट के अंदर ये डेरिवेशन नहीं आती, हमने करनी भी नहीं है। वैसे किया भी कुछ नहीं है, किरचॉफ लॉ लगाया है वगैरह। अकेला इंडक्टर तो दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो अकेला इंडक्टर है, रेजिस्टेंस तो उसकी होगी। तो एक्चुअल में RL सर्किट है। आप इसमें करंट जब घुमाएंगे तो एक किरचॉफ लॉ लगाएंगे। ये किरचॉफ लॉ लगाया आपने, किरचॉफ लॉ को सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया, करंट वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, इसे इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करके आपके पास ये आंसर आया। बिल्कुल भी आपको थ्योरी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, आप इस फॉर्मूले को हाईलाइट करें। करंट की वैल्यू इज I नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। करंट I इज इक्वल टू I नॉट, इसे प्लीज इसको डालें, लिख लें इसे फॉर्मूला रजिस्टर में। करंट इंस्टेंटेनियस क्या होगा, माइनस है, कहाँ पे, माइनस है ये, यहाँ पे तो ऐसे ही है ये। रुको एक मिनट रुको,
ठीक, तो इसमें आप ऐसा फॉर्मूला लिखें, ऐसा लिखें, आई इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ टाइम कांस्टेंट होता है एल डिवाइडेड बाई आर। इसमें इंडक्टर और रेजिस्टर दोनों का रूल है, तो टाउ का मतलब एल बाई आर। और ऐसे ही इसके अंदर डीके के अंदर आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ बस। तो जब करंट बढ़ रहा होगा तो ये फॉर्मूला, जब घट रहा होगा तो ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला याद रखने हैं, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलते हैं इसे। और इसके अंदर ये दो फॉर्मूला नोट करें। तो आज के लेक्चर में ये दो करंट की वैल्यूज यूज होने वाली हैं, आई की और मतलब ग्रोथ में और डीके दोनों में। ठीक, लिख लिया। और टाइम कांस्टेंट मेडिकल के लोग याद रखें एल बाय आर, इसके यूनिट्स जो होते हैं वो सेकंड्स में होते हैं। मेडिकल वालों को एक्सपोनेंट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो आए तो नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि लास्ट टाइम नीट का पेपर का लेवल ठीक था तो एक बार देख लेते हैं इसको कैसे करना है। बहुत मैथ्स तो नहीं आएगा फिर भी, बट हो सकता है बेसिक वाले क्वेश्चन तो आ भी सकते हैं। जैसे वो बोल देगा टाइम कांस्टेंट निकालो, तो एटलीस्ट अब एल बाय आर आंसर तो पूछ ही लेगा आपसे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, दो फॉर्मूलाज। नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको ये बताया गया है इसके बाद कि जब आप करंट को ग्रो कर रहे होते हैं और आप इक्वेशन प्लॉट करें करंट की, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ की, तो ये इक्वेशन है। तो यानी कि टाइम टी एक्सपोनेंट का ग्राफ है, आपको शायद मैथ्स में करा दिया होगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो करंट है वो कैसे हो रहा है, इसमें इंक्रीज होता जा रहा है, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी ऐसे। ठीक, और ऐसी डीके के अंदर, और उससे पहले एक और चीज़ पूछी जाती है कि टाइम कांस्टेंट क्या टाइम है, टाइम कांस्टेंट टाउ एक टाइम है। तो अगर तुम इस इक्वेशन में जो आपने इक्वेशन निकाली उसमें क्या इक्वेशन निकाली आपने, ये इक्वेशन निकाली थी आई ग्रोथ ऑफ करंट में आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ये इक्वेशन थी। तो अगर आप टी को टाउ पुट करते हो यहाँ पे और करंट की इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आपका करंट क्या आता है 63.2% ऑफ मैक्सिमम करंट। के कैपेसिटर के अंदर भी सेम थी, ग्रोथ ऑफ करंट या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में टाइम कांस्टेंट वो टाइम है ड्यूरिंग द चार्जिंग, चार्जिंग के दौरान जब करंट क्या हो जाएगा 63.2% ऑफ मैक्सिमम करंट। और ऐसी डीके ऑफ करंट में टाइम कांस्टेंट वो टाइम है, कुछ नहीं करना, डीके के अंदर वो टाइम है जब करंट क्या हो जाता है 36.8% ऑफ मैक्सिमम करंट। तो ये दो फिगर्स आपने याद रखनी है, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये असाइनमेंट इस बुकलेट के अंदर, ये शीट नंबर आप ओपन कर सकते हैं 40, शीट नंबर 40। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं इसका हिंट दे रहा हूं, ये शीट आपने खुद करनी है सारी, मैं आपको आधे क्वेश्चन करके दे रहा हूं, दिखा रहा हूं कि कैसे करनी है। और पीवाईक्यू के अंदर आपको मेंस वालों को बहुत प्रोबेबिलिटी है, थोड़ी नहीं बहुत प्रोबेबिलिटी है इस शीट के ऊपर, और पीवाईक्यू में एक्सपोनेंट के ऊपर क्वेश्चंस आए। तो आज हम यही ट्राई करने वाले हैं, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इसके अंदर कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस पता है, क्या पता है C, कनेक्टेड टू अ बैटरी क्या पता है E, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू की मैंने 2, कौन सा सर्किट है, RC सर्किट है। ध्यान से, अब क्वेश्चन LR का भी आ सकता है, क्वेश्चन RC का भी आ सकता है। अगर RC का आया तो चार्ज पे आएगा, और अगर LR पे आएगा तो करंट पे आएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो ये R और C की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किया था, चार्ज कैसे बढ़ता है, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई RC। तो इसके अंदर वो कह रहा है इस चार्ज, देखो जब उसने वर्ड बोल दिया चार्ज, तो इसका मतलब इट्स अ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, एंड इफ इट इज अ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे इसमें। तो इसके अंदर क्या गिवन है आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है। देखो टाइम कांस्टेंट क्या होता है RC सर्किट में, R इंटू सी, आपको R पता है, आपको C पता है, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, टाइम कांस्टेंट आ गया। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट है टाइम कांस्टेंट LR सर्किट में क्या होता है, L बाई आर, RC सर्किट में क्या होता है, R इंटू सी, R इंटू सी। आपने Q की वैल्यू पुट कर दी, Q नॉट ये सब वैल्यू पुट की। आपको क्या निकालना है B पार्ट में, टाइम, समय निकालना है स्मॉल t, जब 99% ऑफ मैक्सिमम चार्ज इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो चार्ज कितना भर जाए कैपेसिटर के अंदर, 99% हो जाए। यानी कि जो मैक्सिमम चार्ज होता है वो होता है क्या है, बैटरी की कैपेसिटेंस इनटू बैटरी की जो ईएमएफ की वैल्यू है C इंटू वी, C इंटू ई, ये Q नॉट है। और आप क्या करना चाह रहे हो, जो चार्ज हो जाए वो कितना हो जाए, 99%। 99% क्या होता है, 0.99 ऑफ CE, C से C क्या हो गया, कैंसल। अब ये मैथ का रूल है, मेडिकल को ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा,
मैथ्स वालों को आएगा, मैथ्स वालों को ये सॉल्व करना आता है, एक्सपोनेंट और लॉग की प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकलेगी। आपको सब हिंट गिवन होंगे, आपको लॉग टेबल चाहिए भी नहीं होंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेडिकल में आएगा, नथिंग टू वरी, आपको टेंशन ना लें, आपको कोई एक्सपोनेंट लॉग नहीं आने वाला, लेकिन आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, प्लेट्स ऑफ 50 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर, क्या गिवन है? सी, चार्ज टू का मतलब क्या गिवन है? मैक्सिमम चार्ज, आर कनेक्टेड थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ, क्या गिवन है? आर। फाइंड चार्ज रिमेनिंग ऑन द कैपेसिटर आफ्टर 1 सेकेंड द कनेक्शन इज मेड। बेसिकली क्या हो रहा है, ऑलरेडी कैपेसिटर चार्ज है 400 तो ऑलरेडी वो फुली चार्ज है, कोई बैटरी बूटरी कनेक्टेड नहीं है। तुमने 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो कि चार्ज है उनको एक वायर के साथ जोड़ दिया, तो इसकी क्या स्टार्ट हो जाएगी? डिसचार्जिंग। तो क्वेश्चन चार्जिंग का नहीं हो सकता, कनेक्शन मेड का मतलब 2 कैपेसिटर की प्लेट को जोड़ना, तो क्वेश्चन क्या है? डिसचार्जिंग का। तो डिसचार्जिंग का फॉर्मूला लगाएं। वो क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि कितना चार्ज बच जाएगा 1 सेकेंड बाद, तो कितना चार्ज बचेगा? डिसचार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में मैक्सिमम चार्ज 400 है, आपको इस क्वेश्चन में आर पता है और सी पता है, मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा? सी इंटू आर आ गया। टाइम 1 सेकेंड आपको गिवन है, क्योंकि स्मॉल टी 1 सेकेंड के ऊपर आपको निकालना है चार्ज, तो टी बाई आर सी क्या है? 1/50 यानी कि 20 आएगा सॉल्व करने पे, माइक्रो है तो ऊपर ले जाना है इसे, यहां पर पुट कर देना टी बाई आर सी की वैल्यू और सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। मेडिकल वालों को ये फर्क है कि ये कैलकुलेशन आपको एक्सपोनेंट में नहीं आएगी, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के फॉर्मूला होते क्या है। बाकी को समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट, जैसे इसको नहीं करेंगे, अब हम क्वेश्चन करेंगे, ये कैपेसिटर के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं वैसे, उसमें आपने यहां से करना है 6 से, जो आज का लेक्चर है वो यहां से स्टार्ट है। कैसे? सोलेनॉइड ऑफ इंडक्टेंस क्या गिवन है? एल, एंड रेजिस्टेंस क्या गिवन है? आर। कौन सा सर्किट है? एल आर। कनेक्टेड टू अ बैटरी। कई लोग पूछते हैं सर पता कैसे लगता है कि एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा? अगर तो एसी कनेक्टेड है, एसी, फिर तो बिल्कुल नहीं लगेगा ये फॉर्मूला। एसी में तो फेजेस लगते हैं, जो हमने एलसीआर की एनसीईआरटी की प्रॉब्लम की थी, एक्सएल एक्ससी, वो लगता है। और लेकिन बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी में इसमें करंट बढ़ रहा है या घट रहा है, बैटरी का करंट, तो फिर लगेगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला जो आज हमने किया। तो कह रहे बैटरी की ईएमएफ पता है, फाइंड टाइम को इलैप्स्ड, कितना टाइम लगा, स्मॉल टी, बिफोर द करंट एक्वायर द हाफ ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो करंट क्या हो जाएगा? आधा। अब क्योंकि ये बताओ करंट इसमें बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। कैसे पता लगा? क्योंकि तुमने इंडक्टर को किसके साथ ज्वाइन किया? बैटरी के साथ। बैटरी क्या करेगी? करंट घटाएगी नहीं, बैटरी तो करंट बढ़ाएगी। करंट बढ़ेगा तो ये फॉर्मूला, करंट कितना करना है? I नॉट बाई 2, तो I की जगह I नॉट बाई 2, ये कैंसिल हो गया, मैथ्स का काम शुरू हो गया, फिर से इसकी वैल्यू आ गई। मैथ्स वालों को पता है, मेडिकल के नाम करें स्टूडेंट कुछ नहीं आएगा, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड सबको आता है मैथ्स, तो एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट करके टाइम की वैल्यू, आपको ऑब्जेक्टिव में जब पेपर में आएगा आपको ऐसा आंसर निकालना नहीं है, आपको ऐसा आंसर निकालना है टाउ लॉग 2, ऐसे ऑप्शंस गिवन होती हैं पेपर में। और ये ना सोचना मुझे लॉग टेबल देगा कोई, चाहिए नहीं लॉग टेबल, आपको पेपर में ऐसे ऑप्शन देगा वो। बट समझ में आ रहा है कि इसमें एक देखो, ये तो मैथ्स है यार, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये बात समझ में आ रही है कि कैसी इक्वेशन लग रही है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे LCR हैविंग L एंड R, आपको L पता है, आपको R पता है, एंड LR सर्किट है। बैटरी कितनी है? 6 वोल्ट की है। स्विच ऑन, स्विच ऑन का मतलब इसमें करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो इक्वेशन पता लग गई, कौन सी यूज करेंगे? ये इक्वेशन यूज करेंगे, I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई टाउ। फाइंड पावर डिसिपेटेड इन जूल, कब? एट 4 सेकंड। 4 सेकंड में पावर क्या होगी? मुझे एक बात बताओ, 4 सेकंड में प्रॉब्लम क्या है? 4 सेकंड में करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, I स्क्वायर RT बढ़ेगा, पावर की वैल्यू, हीट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पावर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये पावर की जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी? 4 सेकंड में पहले तुम्हें करंट निकालना पड़ेगा। 4 सेकंड, देखो उसने ये नहीं कहा शुरू से 4 सेकंड में पावर निकालो, उसने कहा 4 सेकंड पे पावर निकाल लो, चौथे सेकंड पे पावर निकालो, इंस्टेंटेनियस पावर। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? इंस्टेंटेनियस करंट निकालना पड़ेगा। करंट इसमें ग्रो कर रहा है, L पता है, R पता है, तो टाउ तो आ ही जाएगा। करंट कैसे ग्रो कर रहा है? ऐसे ग्रो कर रहा है, I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ। I नॉट क्या होगा? देखो एक इंडक्टर में मैक्सिमम करंट क्या हो सकता है? इंडक्टर का मैक्सिमम करंट है, जब मैक्सिमम करंट आ जाएगा तो इंडक्टेंस का तो रोल ही खत्म है, क्योंकि एक्सेल तो होगा ही नहीं। तो मैक्सिमम करंट के अकेले किसका रोल है? R का रोल है। तो इसलिए मैक्सिमम करंट I नॉट की जगह क्या पुट करेंगे? बैटरी की जो मैक्सिमम EMF है अपॉन सेल्फ रेजिस्टर R, क्योंकि इंडक्टर का रोल मैक्सिमम करंट पे खत्म हो जाता है। तो याद रखना इंडक्टर का मैक्सिमम करंट क्या होता है? E बाय
तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लेना, आपको ई पता है, आपको आर पता है, आपको स्मॉल टी पता है, आपको टाउ पता है, यहाँ से करंट आएगा, ये कैलकुलेशन सिर्फ मैथ्स वाली कर पाएंगे। तो यहाँ से जब करंट आएगा फिर आई स्क्वायर आर से आपने क्या निकाल देनी है, इसकी पावर डिसिपेशन निकाल देनी है। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एन इंडक्टर रेजिस्टेंस बैटरी सर्किट इज स्विच्ड ऑन। इंडक्टर रेजिस्टेंस का मतलब एलआर सर्किट, स्विच ऑन का मतलब बैटरी के साथ इट इज अ ग्रोथ ऑफ अ करंट इन एन इंडक्टर, करंट बढ़ेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। इफ द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज ई, फाइंड द चार्ज थ्रू द बैटरी इन वन टाइम कांस्टेंट। वन टाइम कांस्टेंट में चार्ज बताओ कितना फ्लो हो गया। मुझे एक बात बताओ, स्मॉल टी को क्या पुट करेंगे, टाउ, आई नॉट को क्या पुट करेंगे, ई बाय आर। तो इसके अंदर मुझे ये पता लग रहा है कि मुझे चार्ज निकालना है। जब करंट वेरी करता है, चार्ज निकालने का तरीका हमने किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी में आई डी टी की इंटीग्रेशन, क्योंकि करंट इसमें कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट होता तो मैं करंट को टाइम से सीधा मल्टीप्लाई कर देता। करंट क्योंकि इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रहा है तो आई डी टी की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक, वन टाइम कांस्टेंट। वन टाइम कांस्टेंट क्या होता है, 0 से टाउ। तो इस करंट की वैल्यू को ये पुट किया, फिर मैथ वालों को याद किया, अब यह इंटीग्रेशन होने वाली है या हो चुकी होगी, कईयों के हो चुकी, तो आप समझ पा रहे होंगे इंटीग्रेशन कैसे करनी है इसकी। तो इसको ओपन करके, इसको इंटीग्रेट करके, इसके लिमिट पुट करके आंसर आएगा, मेडिकल में नहीं आएगा। ठीक, 5-7 मिनट की बात है, प्लीज मेडिकल वाले रुकें जरा, ये नॉन मेडिकल का पोर्शन ज़्यादा है। समझ में आ रहा है यहाँ तो इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन का काम मैथ्स वाले लोग करेंगे, हमारा काम है सिर्फ यहाँ तक बनाना। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडक्टर एंड रेजिस्टर, एलआर सर्किट है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है विद बैटरी ऑफ ई, फाइंड द मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी होती क्या है, पहले एक बात को समझो। फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर। अब आई की वैल्यू तो इंस्टेंटेनियस है और आपको ये किसका फॉर्मूला दे रहा है, एनर्जी का। उसने एनर्जी थोड़ा ना पूछी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पूछा, रेट का मतलब एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी यू बाई डी टी पूछा। और डी यू बाई डी टी भी नहीं पूछा, उसे मैक्सिमम रेट पूछा, डी यू बाई डी टी की भी मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम वैल्यू पूछी। डी यू बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यू की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी, डी यू बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू पूछी। तो रूल नंबर 1 करेंगे, करंट की वैल्यू पुट की तो इंस्टेंटेनियस एनर्जी आ गई, मेडिकल में नहीं आएगा। डिफ्रेंशिएट किया, मैथ्स के लोग डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करके पावर आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ये पावर को क्या करना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम आप लोगों ने कर लिया होगा कैलकुलस में, कैसे करते हैं, अगर किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करना है उसको डिफ्रेंशिएट इक्वल टू 0, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, इक्वल टू 0 किया, यहाँ से ये टर्म आ गई, इस टर्म को उठा के वापस यहाँ पुट किया तो मैक्सिमम पावर है। ये तो मैक्सिमम मिनिमम के में मजा आ गया। मेडिकल वाले आराम करें, देखे में दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है क्वेश्चन, आपको नहीं आएगा। सोच, अगर पढ़ के फेल होना तो ये कर लो, नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा यार, कहाँ मैक्सिमम मिनिमम आएगा। नॉन मेडिकल वालों को तो मिलेंगे ये क्वेश्चन आपको मेंस में, ये तो मेंस की बात हो रही है, इतना तो मेरे ख्याल से इतना लेवल पूछ लेता है, क्योंकि नॉन मेडिकल के लोग मैक्सिमम मिनिमम बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे करना है। ठीक है, जैसे ये भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, सेम ही है। ठीक है।